वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसले मुतवक्के। इजलास दोपहर 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर भी इजलास में मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रजीम चेंज की इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत नाकाम है तो तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने ईरानी जोहरी तनसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ मुज़ाकरात और देरपा तस्फ़िये की तरफ पेशरफ्त पर गौर किया। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमले का वक्त, नौइयत और पैमाना ईरानी फ़ौज तय करेगी। ईरानी मंदूब ने वाज़े कर दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमीर सईद एरवानी ने कहा, अमरीका ने इसराइल की खातिर अपनी सलामती को दाव पर लगा दिया। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी नायब मंदूब डोरथी शिया ने रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी अड्डों पर हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। फरीकैन के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीकी बमबारी से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। फरीकैन ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। चीन और रूस ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। तल अवीव, हीफा समेत 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान और तब्रेज़ में बमबारी की। तेहरान के करीब मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा। खाम ऑयल की कीमत भी $3 बढ़कर $78 फी बैरल पर पहुँच गई। नए माली साल के विफाकी बजट पर बहस आज समेटी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ महकमा जात के मौजूदा माली साल के मुतालबात, ज़र और कटौती की तहरीक को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। ज़राए एविएशन के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नोटिस आज जारी किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपनी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद की थी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। मुख्तलिफ एयरलाइंस के फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। एयर फ्रांस ने दुबई और रियाद के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। सिंगापुर एयरलाइंस ने दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज़ ने भी दुबई के लिए अपनी तमाम परवाज़ें रोक दी। ब्रिटिश एयरवेज़ का दोहा के लिए भी उड़ान न भरने का फैसला। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सरापा एहतजाज। वाइट हाउस के सामने मुजाहरा। एहतजाज में शरीक अमरीकी शहरियों ने कहा, ट्रंप ने तबाही के शिकार मशरिक़ वस्ता को नई जंग में झोंक दिया। अमरीका की इसराइल ईरान तनाज़े में शमूलियत तीसरी आलमी जंग का बाइस बन सकती है। सैन फ्रांसिस्को में भी अमरीकी हमलों के खिलाफ मुजाहरे। शहरियों का कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी कश्मीर और गिलगित में बादल बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मतला आज भी अबर आलूद रहेगा। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई। मैसूरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमरीका इसराइल के बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमरीका रेड लाइन अबूर की। अब अमरीका ईरान की जवाब का इंतजार करे। अमरीका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफजुदा यूरेनियम अब भी बरकरार है। एटमी तंसीबात की मुकम्मल तबाही को फर्ज कर लिया गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल अमरीकी अड्डे जायज़ अहदाफ बन चुके। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इक़दाम के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 20वीं लहर दाग दी। ईरान का इसराइल पर पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब, हाइफा और दीगर इसराइली शहरों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। खैबर शिकन मिसाइलों के हमले में 86 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली एयरबेस, तहकीकाती मराकज़ समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये मिसाइल मुहलिक तरीन है जो फ़ज़ाओं में हदफ तक चकमा देने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमला। अस्फहान, बूशहर, अहवाज और यज़्द में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिकी सदर ने अपने मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हुकूमत की तब्दीली के इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी रजीम नाकाम है तो हुकूमत क्यों तब्दील नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। B-2 बमबार तैयारे मिशन मुकम्मल करके अमरीकी रियासत मैसूरी वापस पहुँच गए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी कश्मीर और गिलगित में बादल बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मतला आज भी अबर आलूद रहेगा।